गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में अध्याय 4 पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय। ठीक है, सोशल जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे न्याय की अवधारणा दी गई है कि न्याय की अवधारणा स्वयं में एक अत्यधिक प्राचीन अवधारणा है। न्याय व्यक्तिगत स्वार्थ और समाज के हितों में सामंजस्य उत्पन्न करता है, समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित रखता है, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का लाभ उठाने का वातावरण उत्पन्न करता है। न्याय के बिना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित नहीं है। न्याय विहीन समाज और राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि जहाँ न्याय नहीं होगी वहाँ पे एक न्याय विहीन समाज और राज्य का क्या है, कल्पना हम नहीं कर सकते, है ना। जहाँ न्याय होगी वहीं तो समाज का क्या होगा, अच्छे से निर्माण हो सकेगा, है ना। नहीं तो जहाँ पे न्याय नहीं रहेगा वहाँ का समाज कैसा हो जाएगा, छिन्न भिन्न, है ना। अब देखो, न्याय का अर्थ इसमें दिया है, मीनिंग ऑफ जस्टिस मतलब न्याय, है ना। यहाँ पे न्याय शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का क्या है, वो हिंदी रूपांतरण है। और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा के जस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना, है ना। जस का अर्थ क्या है, बांधना। और इस दृष्टि से न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों तथा समुदायों के दायित्वों व अधिकारों के माध्यम से जुड़ने पर पनपी व्यवस्था का नाम क्या है, यहाँ पे न्याय है ना। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बोला जा रहा है कि न्याय क्या है। न्याय शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के। जब न्याय का अर्थ आप लोगों से पूछा जाए तो बोलना कि न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के क्या है, जस्टिस शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बांधना तक, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, न्याय का अर्थ अगर क्वेश्चन आ गया या पूछ लिए कोई तो ठीक है। तो न्याय शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के जस्टिस, है ना। न्याय शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा के जस शब्द से हुई है ना, जिसका अर्थ क्या है, बांधना। इस दृष्टि से क्या है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है ना। न्याय उस व्यवस्था का नाम जिसमें क्या है, व्यक्तियों के समूहों एवं समुदायों को एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों तथा समुदायों के दायित्वों व अधिकारों के माध्यम से जुड़ने पर पनपी व्यवस्था का नाम ही क्या है, यहाँ पे न्याय है। ये दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है। ठीक है, माता पिता, मालिक मजदूर, शिक्षक छात्र, शासक शासित, राज्य नागरिक जैसे अनगिनत पारस्परिक संबंध समाज में पाए जाते हैं। हर संबंधों के पीछे कुछ दायित्व और अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग और कर्तव्यों का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। यही क्या है, न्याय का तकाजा है। ठीक है, न्याय की अवधारणा समय अनुसार बदलती रहती है। समय के अनुसार क्या है, न्याय की अवधारणा जो है वो बदलती रहती है। कभी न्याय को जैसी करनी वैसी भरनी के रूप में देखा गया, तो कभी इसे ईश्वर की इच्छा अथवा पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहकर पुकारा गया, है ना। जब कोई भी अगर हम लोग न्याय के लिए देखते हैं, है ना, अपने ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमें न्याय कब मिला, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर जैसा बीतता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा किया होगा वैसा भर रहा है ना। कभी कि ये हमारी इच्छा होती, कभी कभी क्या बोलते हैं कि यही तो भगवान की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी, है ना। फिर हम लोग कभी कभी सोचने लगते थे पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका फल भोग रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो न्याय का तात्पर्य सामाजिक जीवन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के आचरण तथा समाज कल्याण के अनुकूल समन्वय किया जा सके। डी रफेल के अनुसार न्याय व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज व्यवस्था की रक्षा करता है। अब यहाँ पे सेपलेस के अनुसार बोल रहे हैं कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही वास्तविक क्या है,
न्याय है ना। सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही क्या है, वास्तविक न्याय है। पोली मार्कस के अनुसार मित्र के साथ मित्र है ना, मित्र के साथ मित्र का एवं शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार ही न्याय है ना। हम लोग बोलते हैं ना न्याय करते हैं, अगर कोई हमसे कोई दुश्मनी करे या हमसे कुछ लड़ाई करे तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी लड़ाई करते हैं है ना। जो मित्र है अगर वो मित्रता की तरह रहता है तो हम भी उसके साथ मित्रता की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। यही क्या है, न्याय है बोल रहे हैं। और थ्रेसिमेकस के अनुसार सबल का हित और शक्तिशाली का स्वार्थपूर्त न्याय है, स्वार्थपूर्ति न्याय है, अतः अन्याय न्याय से अच्छा है ना। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ऐसा एक ही कार्य करना जो उसकी प्रकृति के लिए परमोत्तम रूप से अनुकूल हो, क्या है, यही न्याय है। अरस्तु के अनुसार योग्यता और श्रम के अनुसार पुरस्कार है ना, योग्यता और श्रम के अनुसार पुरस्कार, धन, सम्मान, पद या अन्य लाभों का बंटवारा ही अरस्तु का न्याय है। कौटिल्य ने न्याय के विषय में कहा था, न्याय ही राज्य का प्राण होता है ना। क्या होता है, न्याय ही राज्य का प्राण होता है। और मध्ययुगीन चिंतन में न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने की मांग है। न्याय के संबंध में विभिन्न विचारधारा के विद्वान भिन्न भिन्न मूल्य को न्यायपूर्ण मानता है। जैसे लोकतंत्रवादी विचारकों के अनुसार न्याय का प्रमुख मूल्य क्या है, बहुमत है। समाजवादी विचारकों के अनुसार न्याय का प्रमुख मूल्य समानता है। उदारवादी विचारकों के अनुसार न्याय का प्रमुख मूल्य स्वतंत्रता है। धार्मिक विचार के विद्वानों के अनुसार ईश्वरीय कथन न्याय का प्रमुख मूल्य है। उपयोगितावादी विचारकों का न्याय का प्रमुख मूल्य अधिकतम सुख, प्रसन्नता, उपयोगिता है। इस प्रकार प्रत्येक विचारधारा, मतलब जो विचारधारा है धर्म के, अर्थ के, है ना, वो सब अपना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, प्रत्येक विचारधारा के विद्वानों द्वारा न्याय का मापदंड अलग अलग बतलाया गया है। इनमें से कौन सा विचार ठीक है यह निर्णय कर सकना निश्चित रूप से बहुत अधिक क्या है, यहाँ पे कठिन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे न्याय की परिभाषा, ठीक है। देखो, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्याय शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। इसीलिए विभिन्न विचारकों द्वारा न्याय की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहले दिया है रॉबर्ट सी टक्कर। न्याय का अर्थ यह है कि जब दो पक्षों या दो सिद्धांतों के बीच संघर्ष हो तो उसका समाधान इस प्रकार से किया जाए कि किसी भी पक्ष के उचित अधिकारों का क्या हो, यहाँ पे हनन ना हो। ये कौन बोल रहा है, रॉबर्ट सी टक्कर ने क्या बोला कि न्याय का अर्थ है कि जब दो पक्ष के या दो सिद्धांत के बीच क्या हो, संघर्ष हो रहा है, लड़ाई है ना, तो उसका क्या करना चाहिए, समाधान इस प्रकार किया जाए किसी भी पक्ष के उचित अधिकारों का वहाँ पे, किसी भी उचित अधिकार का वहाँ पे हनन ना हो, ठीक है। सालमंड, यहाँ पे सालमंड बोल रहे हैं कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना। बेन और पीटर्स ने बोले हैं कि न्यायपूर्वक कार्य करने का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों में से एक सा व्यवहार किया जाए। मेरियम, न्याय मान्यताओं और प्रक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक को वे अधिकार या सुविधाएं दी जाती है जो समाज द्वारा उचित रूप से न्याय हो। जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहे हैं कि न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की अवधारणाओं से संबंधित हैं और इसलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियम से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स बोल रहे हैं कि परंपरागत रूप में न्याय का अर्थ केवल शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति थी जो वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो न तो साम्यवाद है और न निरंकुशवाद, न व्यक्तिवाद है और न ही अराजकतावाद, बल्कि व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता व एकता की प्राप्ति की यहाँ पे मांग है। हॉर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे बोल रहे कि न्याय शक्तिशाली
व्यक्ति के अस्तित्व का क्या है, आधार है ना। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्याय नैतिकता, विवेक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में समाज में जो उचित नैतिक और तर्क संगत है, जो समानता तथा निष्पक्षता पर आधारित है तथा व्यक्ति व समाज का कल्याण करता है, वह क्या है, यहाँ पे न्याय है।